ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास में पड़ने वाले भैया दूज के व्रत की कथा को सुनेंगे। उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। कई वर्ष उसके विवाह को व्यतीत हो गए थे, परंतु उसकी कोई खबर नहीं ली गई थी। एक दिन भाई अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या मेरी कोई बहन है? क्योंकि जब उसका विवाह हुआ था तो भाई बहुत छोटा था। माँ कहती है, हाँ बेटा, बहन तो है, लेकिन वो बहुत दूर देश में है। तब वह कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। माँ उसे बहुत समझाती है। जब वह नहीं मानता तो माँ उसके लिए खाने के लिए लड्डू बांध कर देती है। वह अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। जब वह अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है तो बहन सूत काट रही होती है। वह सूत काटते हुए अपने भाई को नहीं देखती है। उसका सूत का धागा बार बार टूटता रहता है। जब वह उसको जोड़ लेती है, उसके बाद वह अपने भाई को देखती है। उसको देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है। उसको बहुत आदर के साथ बैठाती है। तब वह अपनी पड़ोसन के पास जाती है और पूछती है कि मेरा भाई आया है, मैं उसे क्या खिलाऊं? तब पड़ोसन कहती है कि तू चौंक पूर के घी भुने चावल बना ले। वह आती है, तेल से चौंक को पूरती है और घी में चावल चढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद देखती है तो उसके चावल पकते ही नहीं हैं। वह फिर पड़ोसन के पास जाती है। पड़ोसन आती है, देखती है कि उसने घी में चावल चढ़ाए हुए हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं डाला है। तब पड़ोसन चावल पर से घी उतार लेती है और उसमें पानी डाल देती है, जिससे उसके चावल जल्द ही पक जाते हैं। तब वह अपने भाई को वह चावल खिलाती है। अगले दिन भाई जाने के लिए कहता है। रास्ते में खाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए बेसन पीसने लगती है। जब वह चाकी में बेसन पीस रही होती है तो उसमें एक सांप बैठा हुआ था। वह भी पिस जाता है। बहन उस सांप को नहीं देख पाती है और वह उस बेसन से लड्डू बनाकर अपने भाई को पोटली बांधकर दे देती है। थोड़ी देर बाद जब पड़ोसन आती है और चाकी को नीला देखती है तो वह समझ जाती है। वह बहन से कहती है कि तूने तो अपने भाई को जहर के लड्डू दे दिए हैं। तब वह पालने में अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर अपने भाई के लिए उसके पीछे दौड़ी जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे अपना भाई एक पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई देता है। वह वहां जाती है और अपने भाई से वह लड्डू की पोटली लेकर नदी में फेंक देती है। भाई कहता है कि बहन, मुझे तो बहुत भूख लगी थी और तूने ये लड्डू फेंक दिए। वह उसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पीहर चलूंगी। भाई उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं मानती है। भाई सोचता है कि लोग कहते थे कि मेरी बहन बावली है, ये तो सच में बावली है। वह उसे अपने साथ पीहर ले जाता है। जब रास्ते में चल रहे होते हैं तब बहन को प्यास लगती है। वह कहती है, मैं नदी पर पानी पी के आती हूँ। वह नदी पर जाती है तो वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई देती है। बहन उनके पास जाती है और पूछती है कि हे माता, आप कौन हैं? तब वह कहती है कि मैं विधाता हूँ और एक भाई का इंतजार कर रही हूँ। उसकी बहन ने अपने भाई के प्रेम में एक निर्दोष सांप की हत्या की है। तब वह सोचती है कि यह तो मेरे बारे में ही कह रही है। वह उनसे इस दोष से छूटने का उपाय पूछती है। तब माता कहती हैं कि अगर अपने भाई की शादी तक वह बहन उसके साथ रहती है और उस पर आने वाली हर विपत्ति को अपने ऊपर लेती है, तब वह भाई जीवित बच जाएगा।
वह यह सुनकर अपने भाई के पास वापस आती है और उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी दूर पर पहुंचकर वह कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। तब वह रास्ते में से मांस, दूध और एक चुनरी लेकर आती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें मार्ग में एक शेर दिखाई देता है। वह शेर के आगे मांस रख देती है और आगे चले जाते हैं। आगे पहुंचते हैं तो एक नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है। वह नाग नागिन कहते हैं कि एक भाई की शादी में हम उसको डसने जाएंगे। वह दूध का कटोरा उन नाग नागिन के आगे रखकर आगे बढ़ जाती है। आगे नदी पर पहुंचते हैं तो नदी में उफान आ रहा था। तब वह चुनरी नदी को अर्पित करती है। कुछ दूर चलने पर एक बाड़ी एक चौखट बना रहा था। तब वह बाड़ी की बात को सुनती है। बाड़ी कहता है, यह चौखट जिसके घर जा रही है वह घुड़चढ़ी के समय इस चौखट के नीचे जाएगा और यह चौखट गिर जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर वह परेशान हो जाती है। घर पहुंचती है तो देखती हैं कि उसके भाई के रिश्ते के लिए लोग आए हुए होते हैं। उसके भाई का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद ही उसका लग्न होने लगता है। तब वह कहती है कि मैं भी बारात में जाऊंगी। सब उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानती है। जब घुड़चढ़ी का समय होता है तो वह अपनी माँ से कहती है कि मामा, भाई को हम पीछे के रास्ते से घुड़चढ़ी के लिए लेकर जाएंगे। माँ कहती है, ऐसा भी कभी होता है? आगे के रास्ते से ही घुड़चढ़ी होती है। वह जिद पर अड़ जाती है और अपने भाई को पीछे के रास्ते से ही घुड़चढ़ी के लिए लेकर जाती है। जब घुड़चढ़ी शुरू होती है तो आगे का दरवाज़ा गिर जाता है। तब सब कहते हैं कि लो, इस बावली ने तो अपने भाई को बचा लिया। फिर वह बारात के संग जाती है और फेरों के वक्त सब लोगों के साथ ना बैठकर जहाँ पर भाई के जूते रखे हुए होते हैं वहाँ बैठ जाती है। सब उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, तुम जूतों के पास बैठोगी तो सब लोग क्या सोचेंगे। वह नहीं मानती और वहीं जूतों के पास बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद एक नाग नागिन का जोड़ा आता है। जैसे ही जूतों में घुसने की कोशिश करते हैं, उस नाग नागिन के जोड़े को अपने साथ लाई हुई घड़े में डाल लेती है। तब सब यह देखकर सोचते हैं कि इस बहन ने तो अपने भाई को एक बार फिर से बचा लिया। बारात विदा होती है, घर आती है। जब नई बहू आती है तो सब उसका स्वागत करते हैं और साथ ही बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसकी वजह से उसका भाई जीवित बचा। तब वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैंने ये सब अपने भाई को बचाने के लिए किया था। अब मुझे अपने घर वापस जाना है। तब माँ प्रसन्न होकर अपनी बेटी को विदा करती है, उसे बहुत सा सामान देती है और उसको विदा करती है। तो इस प्रकार जैसे भगवान ने उसका भला किया वैसे ही सबका भला करें। अब ये कार्तिक की भाई दूज की कथा यही समाप्त होती है। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और व्रत की कथा के साथ कही जाने वाली गणेश जी की कथा, चुटक विनायक की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ओम जय श्री कृष्णा। राधे राधे।